जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? दानियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 Supreme Court. Never forget this case, right? Never forget this case because this is actually the landmark judgment which is explaining what do you mean by reasonable and fair provision. ठीक है, लिखो in this case the Supreme Court crystallized, crystal होता है ना, crystal clear करना, crystallized the concept of paying maintenance during iddat period. Concept of paying maintenance during iddat period. ठीक है, अच्छा इसमें बताइए मुझे मेजर क्वेश्चन क्या था, अगर कोई ये पूछ दे तो क्या बताओगे? मेजर क्वेश्चन डैनियल लतीफी में क्या था? नहीं, मेजर क्वेश्चन ये नहीं था। मेजर क्वेश्चन ये था कि जो 1986 का लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस इतनी सी बात थी इसमें। क्योंकि लोग कह रहे थे कि जो लॉ बना दिया ये फिर से वही बात कह रहा है, कौन सी, कि मेंटेनेंस सिर्फ कितना मिलेगा ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। तो फिर से आपने विमेन को लीव इन लर्ज कर दिया, फिर से छोड़ दिया, यानी शाहबानो के अगेंस्ट स्प्लिट में जजमेंट आ गया और विमेन को आर्टिकल 14, 15 और बेसिकली आर्टिकल 21 का वायलेशन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। एक वाइफ को 90 डेज का मेंटेनेंस देकर बाय बाय बोल दिया और शी इज नॉट हैविंग एनी सब्स्टिट्यूट, तो व्हाट विल शी डू, राइट। तो मुस्लिम लॉ में ये कहा गया कि ये जो लॉ बनाया है जिसमें आपने ड्यूरिंग इद्दत पीरियड कर दिया, ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्वेश्चन को डिसाइड करा। लिखो बच्चों, एक दो लाइन में लिखो, द एक्ट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखा दूं ना, द एक्ट ऑफ 1986, द एक्ट ऑफ 1986 was challenged, ठीक है, द एक्ट ऑफ 1986 was challenged। अब जी 1986 का एक्ट जो है चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल, तीनों आर्टिकल लिख लो आप, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, यस वेरी गुड, 14, 15, 21, तीनों ग्राउंड्स पर चैलेंज करा गया इस केस को। ठीक, अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, तो पहली बात तो आप लिखो एक लाइन में, द सुप्रीम कोर्ट रीड डाउन। रीड डाउन का मतलब जानते हो तुम लोग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रीड डाउन? अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को या इस लीगल प्रोविजन को रीड डाउन कर दिया तो क्या? वेरी नाइस। इसका मतलब है पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला, बस किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को थोड़ा कम कर दिया, रीड डाउन, राइट। तो यहां पर सेक्शन 3 में दिए गए इस शब्द को रीड डाउन करा गया है। अब लिखो इसमें तो क्या लिखा है आपने, द सुप्रीम कोर्ट रेड डाउन the provision of this law, the provision of this law and interpreted, interpretation कर रहे ना, and interpreted the word provision, underline करो provision को, the word provision as well as the phrase reasonable and fair। ठीक, reasonable and fair। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है बच्चों? इंटरप्रिटेशन का काम है, वही करते अच्छा लगता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो शब्दों को इंटरप्रिटेशन करा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय फेयर एंड रीजनेबल। नाउ प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? चलो लिख लो, द टर्म प्रोविजन मीन्स, आगे लिखो, हाँ अवंतिका इंटरप्रिटेशन नहीं, थोड़ा सा रीड डाउन करना, इफेक्ट को कम करना। द टर्म प्रोविजन मीन्स समथिंग
which is provided in advance. Very good, Khushi. Future arrangements. Perfectly fine. Something which is provided in advance. In advance. For meeting some needs. For meeting some needs. Some needs. Full stop. While reasonable and fair provision may include for her residence. क्या क्या मिलेगा? For her residence. सुप्रीम कोर्ट ने कहा थोड़ा समझो, रेजिडेंस आता है कॉमा हर फूड, रेजिडेंस हर फूड कॉमा हर क्लॉथ्स एंड अदर नेसेसिटीज टू सर्वाइव. ठीक है, अदर नेसेसिटीज टू सर्वाइव, अदर नेसेसिटीज टू सर्वाइव. फुल स्टॉप. आगे लिखो. द एक्सप्रेशन विदिन, अभी मैं समझाऊंगी, बस लिखना शुरू करो. द एक्सप्रेशन विदिन शुड बी रीड. द एक्सप्रेशन विदिन शुड बी रीड या रेड, शुड बी रीड as during, should be read as during or for. ठीक है, तो जो आपने देखा ना बच्चे कि फॉर इद्दत पीरियड, तो इसका मतलब क्या आप समझो, फॉर नहीं पढ़ो, क्या पढ़ो? ड्यूरिंग इद्दत पीरियड. अब इमेजिन करो, अगर मैं कहूँ ड्यूरिंग इद्दत पीरियड मेंटेनेंस प्रोवाइड करो. ऑनलाइन बच्चे ध्यान से सुनना बस इस टेक्निकलिटी को. मैं ये बताना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट कितना इंटेलिजेंट है, एंड आई अप्रिशिएट पर्सनली दिस जजमेंट. ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों ने थोड़ा गलत फहमी हो गई. आप कह रहे हो कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड का मतलब सिर्फ 90 डेज तक का मेंटेनेंस. नो, सुप्रीम को, यस वेरी नाइस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब है पूरा जो अरेंजमेंट है, प्रोविजन मतलब फ्यूचर अरेंजमेंट, इतने दिन के अंदर अंदर कर दो. कितनी बढ़िया बात है ना. यानी आप ये ना कहो कि सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए मेंटेनेंस मिलेगा, बल्कि इद्दत पीरियड के अंदर अंदर दे दो. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोविजन शब्द का यूज नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस शब्द का यूज होता. प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करा क्या? फ्यूचर. अब फ्यूचर नीड्स को आप 90 डेज के लिए थोड़ी कवर करोगे. फ्यूचर नीड्स मतलब ड्यूरिंग हर होल लाइफ. समझ रहे हो ऑनलाइन? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड को आप ऐसे पढ़ो जैसे विद इन इद्दत पीरियड लिखा है. यानी जो कुछ देना है सेक्शन 3 में, जो कुछ लिखा है सेक्शन 3 में, वो विद इन इद्दत पीरियड पे कर दो. अब बताओ जो कुछ में क्या क्या था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस, इसका मतलब फ्यूचर नीड प्लस मेंटेनेंस और दार अमाउंट और प्रॉपर्टीज, जितना सब कुछ है वो इसी ड्यूरेशन में पे कर दो. दिस वॉज द वंडरफुल जजमेंट, राइट, कि उन्होंने ऐसे बोल दिया. बस ये 2-4 लाइनें हैं, थोड़ा लिखनी पड़ेंगी आपको. इट मीन्स हस्बैंड इज बाउंड टू, it means husband is bound to make and pay maintenance. Husband is bound to make and pay maintenance to the wife and if he, fails to do so, अगर वो ना दे ड्यूरिंग इद्दत पीरियड ना, if he fails to do so, then she is entitled to recover it. She is entitled to recover it by filing application. क्या? To recover it by filing application under section 125 of CRPC. अंडर सेक्शन 125 नहीं,
नो नो, अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 ऑफ दिस एक्ट, ढूंढना है, इसमें लिखा है अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, चलो मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक केस है जो मैं डिस्कस किए बिना जा नहीं सकती, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करो। ठीक है, कुछ लेटेस्ट पढ़ना बनता है। हालांकि इस पूरी रेंज में ना, जब दानिया लतीफ़ी का जजमेंट आया उसके बाद कई केस हैं, इकबाल बानो वर्सेस यूपी भी है इसमें, और कई सारे केस हैं। ये 2007 का जजमेंट है। आप कहोगे तो मैं एक टाइमलाइन दे दूंगी केसेस की, बट मुझे जो जजमेंट डिस्कस करना है अभी, उस केस का नाम लिखो, विच इज अ वंडरफुल जजमेंट। ठीक है, Subscribe for more content.
Subscribe for more content.